हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी आखिरी होगी ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स की। इसमें हम दो मॉडल पढ़ेंगे, नीड और डेयर। ये नीड और डेयर मेन वर्ब भी है और मॉडल वर्ब भी है। तो पहले हम इनको मॉडल वर्ब में समझेंगे, फिर उसके बाद उसको मेन वर्ब में समझेंगे। देखते हैं उनके पहला प्रयोग नीड का। नीड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, मतलब मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग देखते हैं। ही नीड टू गो देयर मॉडल वर्ब के रूप में, ही नीड गो देयर। दूसरा, आई नीड राइट ए लेटर, ही नीड नॉट टू गो देयर। ठीक है, इसका नेगेटिव है मॉडल का। नीड ही गो देयर, इसका इंट्रोगेटिव मॉडल का। आई नीड नॉट राइट ए लेटर, एंड ये इसका नेगेटिव, ये वाले का। नीड आई राइट ए लेटर। देखते हैं अगला प्रयोग। अच्छा, और इसका नीड का हिंदी अर्थ होता है आवश्यकता होना, होता है आवश्यकता होना या जरूरत होना। अब देखते हैं इसके मेन वर्ब के रूप में, देखते हैं इसको। अच्छा, आप जब इसको मेन वर्ब के रूप में देखेंगे नीड को, तो इसको सभी टेंस के हिसाब से देखेंगे। तो पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस में, ही नीड्स माई बुक। ठीक, ये प्रेजेंट टेंस के हिसाब से थर्ड पर्सन के साथ मेन वर्ब में ए से या ई एस लगाते हैं, यहाँ पर एस लगा। वी नीड टू गो टू स्कूल। ठीक, ये फर्स्ट पर्सन के हिसाब से मेन वर्ब में ए से ई एस नहीं लगा है, तो ये प्रेजेंट के सेंटेंस है। यू नीड सम मनी, ही। अच्छा, ये हो गए प्रेजेंट के सेंटेंस। अब इसको पास्ट के सेंटेंस होते हैं, ही नीडेड टू टॉक टू हिम, ही नीडेड टू टॉक टू हिम। ये मेन वर्ब के रूप में है इसका नीड का प्रयोग। आई नीडेड हिज, आई नीडेड हिज परमिशन टू राइट दिस लेटर। अच्छा, ये तो हो गया पास्ट और प्रेजेंट। अब एक सेंटेंस हमने लिया है फ्यूचर का, ही विल नीड ए स्टिक। अब देखते हैं नीड का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना के देखते हैं। ही नीड्स, ही नीड्स माई हेल्प, ही नीड्स माई हेल्प, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव देखेंगे। अच्छा, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो थर्ड पर्सन के साथ टच हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके साथ नॉट आएगा और उसके बाद मेन वर्ब में ए से ये सारे जाएंगे और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट नीड माई हेल्प। दूसरा देखते हैं, आई नीड गो टू देयर। ठीक, इसका नेगेटिव होगा। अब आई के साथ डू हेल्पिंग आएगी फर्स्ट पर्सन के साथ, तो आई डू नॉट नीड टू गो देयर। ठीक, ये इसका इंटीग्रेटिव, डू आई नीड टू गो देयर, और इसका इंटीग्रेटिव यहाँ पे डज ही नीड टू माई हेल्प। तो इनके हो गए मेन वर्ब के रूप में नीड का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अच्छा, इसका फ्यूचर भी बन सकता है, फ्यूचर भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, इसका एक फ्यूचर बना के देखते हैं। यहाँ पर लिखते, ही विल नीड माई हेल्प। तो मेन वर्ब में आएगा तो यहाँ पर इसका फ्यूचर भी बन जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा, ही विल नीड माई हेल्प। अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ विल के बाद नॉट लगा देंगे, और इसको अगर इंट्रोगेटिव बताएंगे तो ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। देखते अगला स्ट्रक्चर। दे डिड नॉट नीड टू कम हियर। अब इसका ये इंट्रोगेटिव, डिड दे नीड टू कम हियर, डिड नॉट, आई डिड नॉट नीड रीड द रामायण। अब इसका इंट्रोगेटिव, डिड आई नीड रीड द रामायण। ये नीड का हम है ना, हमने देखा है मेन वर्ब में प्रयोग, नीड गो देयर, ही नीड गो देयर। देखो यहाँ पर हमने ये नीड को लिखा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। अगर हम इसको मेन वर्ब में लिखेंगे तो ही नीड्स टू गो देयर। ये दोनों सेंटेंस सही है, ही नीड टू गो देयर और ही नीड्स टू गो देयर, क्योंकि ये मॉडल में यूज हुआ है और ये मेन वर्ब में। अच्छा, हम जब मॉडल का नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर, ये मॉडल का नेगेटिव। अच्छा, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, नीड ही गो देयर, नीड ही गो देयर। ठीक, ये मॉडल से हमने इसका नेगेटिव और इंटीग्रेटिव, पर हम जब मेन वर्ब से लेकर उसका नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ही डज नॉट डज नॉट नीड टू गो
देयर, ये मेन वर्ब बना है। तो जैसे ही डज नॉट नीड टू गो देयर, ठीक। अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, डज ही नीड टू गो देयर। इसका इंट्रोगेटिव बनाए किसका, मेन वर्ब वाले, डज ही नीड टू गो देयर। देखो, अगर हम इसको ऐसा बनाए दोनों सेंस में सही, इसमें कोई गलती नहीं। पर यहाँ पर ये मॉडल में यूज होगा और यहाँ पर ये मेन वर्ब में। अच्छा, जब मॉडल में यूज होगा तो हम डायरेक्ट उसका नेगेटिव बनाएंगे मॉडल के बाद नॉट लगा के, और उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डायरेक्ट और नीड को आगे उठाकर सब्जेक्ट के आगे लगाकर उसका इंट्रोगेटिव। पर जब हम उसको मेन वर्ब में यूज करेंगे तो वहाँ पर उसके पर्सन्स के अनुसार उसके वर्ब में ए से ईएस लगेगा, ठीक। और उसके बाद टू लगेगा, इंफिनिटिव टू लगेगा, और और दूसरी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक, जैसे यहाँ पर बना है। अच्छा, अब हम इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब लगे किसके, सब्जेक्ट के अनुसार, नॉट नीड टू गो देयर। और ऐसे ही हम जब उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आगे उठ के चलेगा, तो डज ही नीड टू गो देयर, ठीक। देखते हैं आप, ऑक्सिलरी मॉडल के रूप में होता है डेयर। ही डेयर अपोज हिज फादर, ठीक, यहाँ पर ये मॉडल के रूप में था। हाउ डेयर यू टच मी, ठीक। वी डेयर गो देयर। ही डेयर, अच्छा, अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो डेयर के बाद सीधा नॉट लगेंगे। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, डेयर ही अपोज हिज फादर। वी डेयर नॉट गो देयर, डेयर वी गो देयर, ठीक। ये उसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका उपयोग, और उसका हिंदी अर्थ होता है साहस होना या हिम्मत करना। देखते हैं यहाँ पर डेयर का मेन मेन वर्ब में। तो देखो, जब हम डेयर को मेन वर्ब में, ही डेयर्स टू गो देयर, ये मेन वर्ब में आती है, इसलिए ये पर्सन के अनुसार ए से एस लगा वर्ब में, ये मेन वर्ब। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसके अनुसार सब्जेक्ट का, तो ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज ही डेयर टू गो देयर। अब यहाँ पर ये आई के साथ, आई डेयर टू अपोज माई फादर। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई के साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, तो आई डू नॉट डेयर टू अपोज माई फादर। और इसका होगा इंट्रोगेटिव, डू आई डेयर टू अपोज माई फादर। देखते आगे, डेयर, ठीक। अब ये पास्ट के रूप में वो तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट, तो ये पास्ट के, ही डेयर टू गो देयर। अब इसका नेगेटिव, ही डिड नॉट डेयर टू गो देयर। अब इसका इंट्रोगेटिव, डिड ही डेयर टू गो देयर। फिर वो आता सेंटेंस, आई डेयर टू अपोज माई फादर, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई डिड नॉट डेयर टू अपोज माई फादर। और इसका इंट्रोगेटिव, डिड आई डेयर टू अपोज माई फादर। ही डेयर गो देयर, गो देयर, ठीक। ही डेयर गो देयर, ये तो हो गया इसका मॉडल वर्ब में। पर हम जब इसको मेन वर्ब मान लेते हैं, ही डेयर्स टू गो देयर, ठीक। ये मॉडल वर्ब में और ये मेन वर्ब। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही डेयर नॉट गो देयर, ठीक। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डेयर ही गो देयर, ठीक। ये हो गया मॉडल वर्ब में। पर हम जब इसका हेल्पिंग वर्ब में, वो मेन वर्ब में जब लेंगे और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, ठीक। ये हो गया। हम जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे सीधा डज को आगे लेंगे, डज ही डेयर टू गो देयर, ठीक। ये हो गया। तो ये भी सही है, ये भी सही है, एक ही सेंस है, और ये भी सही है, और ये भी सही है। दोनों का एक ही सेंस है, इसका और इसका, और इसका और इसका सेम सेंस है। तो ये मॉडल वर्ब डेयर और नीड मेन वर्ब में भी यूज होती है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी यूज होती है। अब यहाँ पर कुछ याद रखने वाली मॉडल के बारे में बातें हैं, जैसे आई शुड मस्ट गो देयर। देखो, तो यहाँ पर दोनों मॉडल वर्ब एक साथ कभी भी यूज नहीं होती, ठीक। आई शुड मस्ट गो देयर ऐसा कभी भी नहीं यूज होगा, उसके ऐसा हो सकता है आई शुड गो देयर, ये सही है, या फिर आई मस्ट गो देयर। दूसरा है वी कैन मस्ट सोल्व दिस सम,
ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ दो मॉडल एक साथ हैं, तो ऐसा होगा वी कैन सोलो दिस सम, ये सही है, या फिर वी मस्ट सोलो दिस सम, ये भी सही है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कंजक्शन से जुड़े हो तो वो सही होगा, जैसे आई शुड एंड मस्ट गो देयर, ये सही है। यू कैन एंड मस्ट राइट दिस लेटर, ये भी सही है। डबल मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब कंजक्शन एंड से जुड़ सकती है, जैसे यहाँ पर तीसरा देखते हैं, डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब में हो तो तब, अब इसको मेन वर्ब में होता तो जैसे आई हैव वन एंड वी विल ए lot of prize, I have won and will win a lot of prize, Ram has not worked hard and will not work hard। देखो यहाँ पर दो सब्जेक्ट के सेंटेंस है, वो तब देखते हैं, जैसे तो इनके अनुसार इनकी हेल्पिंग वर्ब लगी, 1 was honest and 7 were dishonest, ठीक, या 1 के साथ was लगा है और 7 के साथ were लगा, तो ये इनके सब्जेक्ट के अनुसार उसके हेल्पिंग वर्ब। 3 have failed and 1 has passed, ठीक, ये 3 have failed इसके साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब लगी है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है, and 1 has failed the singular subject has, तो 3 have failed and 1 has passed। and 2 do not come school, 2 eat food and 1 does not eat food। देखो यहाँ पर हमने ये दोनों प्रेजेंट के सेंटेंस लिखे, बाकी यहाँ पर क्या है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सीधा हेल्पिंग मेन और में ए से एस लगी है, ये सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर डू नॉट लगा है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट। यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर मेन और में ए से एस नहीं आया, और यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर डज नॉट करके ईट करके पुट बनाया।